देहरा और ज्वालामुखी में अभी टिकटों का पेच फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि देहरा से रमेश धवाला की टिकट काटकर होशियार सिंह को थमाने की तैयारी की जा रही है। इसी के चलते देहरा बीजेपी मंडल और ज्वालामुखी बीजेपी मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा देने की धमकी दी है। रमेश धवाला ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। रमेश धवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वह हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, वो भी देहरा से ही लड़ेंगे। बीजेपी टिकट देगी तो लड़ेंगे, नहीं देगी तभी भी देहरा से लड़ेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस में जाने की सोच भी नहीं सकते, कांग्रेस को वह चिमटे से भी नहीं छू सकते हैं। उधर देहरा बीजेपी मंडल ने भी सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी है। ज्वालामुखी बीजेपी मंडल ने कहा रविंद्र सिंह रवि को टिकट नहीं दी तो इस्तीफे का विचार किया जाएगा। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी और अनुराग ठाकुर जी ने जब ये स्पष्ट रूप से कर दिया था कि रमेश धवाला जी को देहरा से उम्मीदवार बनाया जाएगा, रविंद्र रवि को ज्वालामुखी से उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो इतना होने के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बोल के जा रहे हैं, फैसला करके जा रहे हैं, उसके बाद ये विपरीत खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो इसका आक्रोश तो होगा। स्वाभाविक है कि इसमें दोनों मंडल नाराज होंगे और सामूहिक रूप से इस्तीफे भी देंगे। जैसा कि डडवाल जी ने कहा है कि हम अपने नेताओं के साथ हैं। जहां धवाला जी 25 वर्ष वहां कार्य करके आए हैं, इच्छा ना होते हुए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की इच्छाओं का मान सम्मान किया। केंद्रीय मंत्री की इच्छाओं के अनुरूप उन्होंने ज्वालामुखी को त्याग कर देहरा की ओर रुख किया। हालांकि रविंद्र रवि जी पिछले 2 वर्षों से ज्वालामुखी में सक्रिय थे, लेकिन रमेश धवाला जी देहरा में नहीं आए। देहरा में जब ही आए जब इनको कहा गया कि आप देहरा की ओर जाइए, ये हमारा आदेश है। इन्होंने राष्ट्रीय नेताओं का आदेश माना, लेकिन उस आदेश को मानने के बाद इनको क्या मिला, ये सोचने का विषय है। इसलिए आज हम दोनों मंडल यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सामूहिक रूप से जो भी फैसला होगा हमारा सामूहिक रूप से होगा। जब 35 आदमी जीत कर जाएंगे तभी सरकार बनेगी, तो ये हमारी भी प्रेस्टीज का सवाल है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी समीक्षा करके जो है वो जीतने वाले जो प्रत्याशी हैं। अब मुझे कहा था कि आप देहरा जाइए और रवि जी को कहा था, रवि जी 1 साल से वहां पे लगे हुए, 1 साल से वहां कार्यकर्ताओं की वेकरिंग कर चुके हैं। ठीक है ना, वो कार्यकर्ता जो है वो कार्यकर्ता उनकी तरफ जो है वो आकर्षित हुए हैं। आज जो है वो राजनीति में जातीय समीकरण भी चलता है, तो जातीय समीकरण करता है। और वहाँ जो मैंने 5 साल लाए, मेरा दिल जानता मैं मैंने कैसे लगाए। और उसमें अगर ऐसा ही चलता रहा और ऐसे मैं वहाँ ज्वालामुखी में चला जाऊँ तो मेरा जीतना जो है वो असंभव है। इसलिए अब मैं देहरा कंस्टिट्यूएंसी को टारगेट बना चुका हूँ। अगर लड़ूंगा तो देहरा ही मेरी प्राथमिकता होगी, और टिकट देंगे तब भी, टिकट नहीं देंगे तब मैं विचार करूंगा कि क्या मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी, मेरा विजन क्या हो। तो उसके बाद ही आज तो शाम तक ये फैसला होगा। लेकिन मेरी प्रेफरेंस जो है वो देहरा के लिए है, और देहरा के कार्यकर्ता 5-6 दिनों से मेरे साथ चले हुए हैं और इतने कमिटेड है कि वो ये कह रहे हैं कि आपने नहीं जाना। अब ज्वालामुखी में लोगों की वेकरिंग हो चुकी है, तो वहां जाना मेरा जो है वो उचित नहीं है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और आपके माध्यम से ये सूचना जो है वो हाईकमांड तक पहुंच जाए, ताकि 4 बजे तक इसका फैसला जो है वो हो सके। मेरा प्रेफरेंस देहरा के ऊपर ही है। मैं देहरा के रहने वाला हूँ। मेरा धवाला गांव जो है वो देहरा कंस्टिट्यूएंसी में ही पड़ता है, और 25 साल मैं उन ज्वालामुखी की जनता का भी, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, अपने मित्रों का इतना धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने मुझे 5 इलेक्शन जो है वो ज्वालामुखी से लड़ाए। तो मैं उनका ऋण जो है वो नहीं दे सकता। कुछ तो मैंने चुका दिया है, लेकिन वो मैं उनका कर्जा जो है वो नहीं अदा कर सकता।
इसलिए अब मैं ज्वालामुखी में जाना जो है मैं उचित नहीं मानता हूँ। प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और मैं इस आशीर्वाद के कारण ही यहाँ देरा को अपनी प्राथमिकता जो है वो मान रहा हूँ कि आई वांट टू द कलेक्शन फ्रॉम देरा। लेकिन किन्हीं कारणों से अब जो है तो ये बताया जा रहा है, अब ये नहीं पता फैसला क्या होता है शाम तक, लेकिन अभी तक की सूचना ये है कि होशियार सिंह का नाम जो है वो लिया जा रहा है। तो मैं ये अपने जो हमारे अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे MP हैं, हमारे अनुराग जी हैं, ये बैठ करके समीक्षा करें और हर कंस्टिट्यूंसी को फोकस करके जिसको अगर टिकट दिया जा रहा है, जिसकी अगर समीक्षा जो की जा रही है, तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जो जीतने वाला प्रत्याशी जो है वो उसको ही टिकट दिया जाए, उसको ही अधिमान दिया जाए। अगर ऐसा अगर हम करेंगे तो सरकार जो है ये हमारी भी प्रेस्टीज का सवाल है। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकारें हैं, 2-3 सरकारें हैं कांग्रेस की, और अगर यहाँ पे सरकार नहीं बनती है तो हमारे लिए ये बड़ी शर्म की बात है। तो इसलिए मुख्यमंत्री हमारे नड्डा जी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो है वो बड़ी गहराई से समीक्षा करें, और जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनको ही टिकट जो है वो दिए जाए। इस वक्त कांग्रेस जो है वो हमारे सामने कुछ नहीं है। हमारे सामने कांग्रेस जो है आज 5-6 इनके मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ये लीडरलेस पार्टी हो चुकी है, और उसके बावजूद अगर ऐसे कमजोर कैंडिडेटों को उनके कैंडिडेट के सामने अगर लड़ाया जाता है, वहां उनको टिकट दिया जाता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं लगती है। यहाँ भी जो है वे लोगों की नजरों से वो व्यक्ति जो है वो उतर चुका है। संगठन का कोई भी व्यक्ति 5 सालों में वो जोड़ नहीं सका है। इसलिए मेरी गुजारिश है हाईकमांड से भी, और हमारे जो प्रभारी हैं या हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए देहरा से ब्यूरो रिपोर्ट।